हारिस तलत भी आ गया है, उसामा तलत भी आ गया है। अच्छा जी, शहबाज अहमद नहीं है, मुकद्दम इरफान, राय उसामा, मिर्ज़ा तलाल बेग, नूरेज़ आमिर शेख, हाफिज़ा हाजरा और हमाद तारिक, मलिक हारून खोकर, ये लोग एब्सेंट। फासे आपको मैंने प्रेजेंट मार्क कर दिया। सर मलिक हारून खोकर प्रेजेंट, मैं अभी आया हूँ। अच्छा जी, यस। मैं वही सोच रहा था, आपकी डीपी नजर नहीं आ रही थी मुझे, मशहूर डीपी है। ओके ठीक है जी। सर मेरा ना नेट जी सर मेरा ना नेटवर्क थोड़ा ख़राब है, तो मैं ज्वाइन कर रहा था, वो हो नहीं रहा था, तो सर मेरी भी मार्क कर लें अटेंडेंस। हसन सलीम आप प्रेजेंट हैं? प्रेजेंट मार्क। ओके सर, थैंक यू। हाँ अच्छा जी, सो प्लीज़ हाथ खड़े करें वो लोग जिन्होंने ट्यूटोरियल कर पूरा फॉलो कर लिया था। जो अब आप ए डी करते हैं तो टोपी जो है वो ज़मीन पर लेफ्ट राइट मूव कर रही है, टोपी नीचे नहीं गिर रही, कोई ऐसे अजीब से मसले नहीं आ रहे, जैसे एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वैसे ही हो रहा हो। ओके, पहले काफ़ी ज़्यादा थे, अब कम हो रहे हैं। सर वो बीच में कुछ एरर आ रहे थे, उसकी वजह से पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। और लेफ्ट राइट होती है, लेकिन वो लेफ्ट पे जब करते हैं तो नीचे गिर जाती है आगे जाके। ठीक है ठीक है ठीक है। सो एक्चुअली जो दूसरा सेक्शन है उसमें भी आज हमने बेसिकली उस ट्यूटोरियल की काइंड ऑफ ट्रबल शूटिंग की थी, तो विच वाज क्वाइट यूजफुल फॉर एवरीवन। इस तरह करें कि जो आपको इशू आया ना वो ज़रा लिख के यहाँ टाइप करके लिखें कि भाई क्या हो रहा है, उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में लिख दें, जैसे मर्जी, जस्ट राइट इट डाउन। तो फिर जो सबसे कॉमन इश्यूज़ हैं हम वहाँ से शुरू करेंगे, वो बच्चा अपनी स्क्रीन शेयर करेगा और दिखाएगा उसने क्या किया, तो फिर एज ए ग्रुप हम उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलें ज़रा लिख दें यहाँ पे कि आपके यहाँ क्या मसला आ रहा है, टाइप करें। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर स्क्रिप्टिंग हमारे प्लेयर बिहेवियर को कंट्रोल करती है सर, जिस तरह हमने स्क्रिप्ट लिखा है एक लेफ्ट राइट मूव करने का। जी, स्क्रिप्टिंग किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अभी हम शुरू हुए हैं प्लेयर के बिहेवियर को कंट्रोल करने से। हाँ बिल्कुल। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने अभी मैं क्लास अभी ज्वाइन किया तो ये अपने हैंड क्यों रेज करवाए हैं? अच्छा माशाल्लाह आप आ गए हैं। हैंड इसलिए रेज कराए हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने ट्यूटोरियल जो है वो पूरा फॉलो कर लिया है या नहीं। जिन जिन ने पूरा कर लिया है, यानी कि जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है वो हो रहा हो, ए और डी से लेफ्ट राइट मूवमेंट हो रही हो, टोपी इधर उधर गिर ना जाए या पूरा पूरा सीन हिल ना जाए, अगर ऐसा ठीक हो चल रहा है तो रेज योर हैंड्स, अदरवाइज व्हाटएवर द इशू यू हैव प्लीज टाइप इट हियर। ठीक है, तो जो सबसे कॉमन इश्यूज हैं वहाँ से इस वक्त लग रहा है कि पूरी क्लास में सिर्फ फासे को इशू आया, बाकी सारे ठीक हैं, किसी को कोई मसला नहीं है। सर आई हैव एन इशू सर। हाँ जी 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 सर वो जो कैप है ना वो ड्रॉप हो जाती है नीचे, लेकिन मूवमेंट कंसोल पे लेफ्ट राइट दे रहा है, लेकिन जो कैप है ना वो। हसनैन मेरी बात सुने। जी सर। आपके पास कीबोर्ड है? जी सर कीबोर्ड है। कीबोर्ड इस्तेमाल करना आता है? जी सर। कैन यू टाइप दिस आउट? ये बहुत मुश्किल काम है, ये मसला लिख देना अंग्रेजी में या उर्दू में, क्या ख्याल है? जी सर मैं कर देता हूँ टाइप। प्लीज प्लीज मेहरबानी होगी। जी सर। एक्सक्यूज मी सर।
जी 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 नरेश, सर अगर आपने अटेंडेंस ले लिया तो काइंडली मेरी मार्क कर दें। जी मैं मार्क कर देता हूँ। Similarly to Hafiz, thank you Hafiz Jawad. हसनैन आप भी लिख दें। दिस इज मैं यार पता है क्या बात है, अब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता सीनियर क्लासेस में जा रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी सीनियर्स हैं। लर्निंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ अबाउट वेरी सिंपल थिंग्स, इवन इट स्टार्ट्स विद सिंपल थिंग्स। वी हैव टू बी एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, भले अंग्रेजी में हो भले उर्दू में हो, बट थोड़े से स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगले बंदे को अपनी बात समझाना। ये इसका जो एक डर होता है, इसको अपने अंदर से आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू करना होता है। अब ये जो आपको एक्चुअल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इनको लिखें, दैट विल हेल्प। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी सी ये कर रहा हूँ। दूसरा मेरे लिए बहुत यूजफुल हो जाता है क्योंकि मेरे पास एक रिकॉर्ड आ जाता है कि ज़्यादातर बच्चों को क्या मसला आ रहा है। हाँ भाई, नोरेज आपको लेट मार्क करें या एब्सेंट मार्क करें? जी सर। आपको लेट मार्क करें या एब्सेंट मार्क करें? सर आप लेट मार्क कर दें। लेट मार्क करें यार, दिलेर आदमी, अच्छी बात है। सर मेरी भी मार्क कर दें। क्या नाम है आपका? मिर्जा तलाल। फिलहाल आप लोग, आप तो मेरे ख्याल में सर मैं पहले से ज्वाइन किया हुआ था, लेकिन 2-5 से, लेकिन मर्जी है आपकी। मैंने तो 2-3 दफ़ा आपका नाम लिया था। हाँ थोड़ा सा मैं लेट था, लेकिन अच्छा मैंने चले आपको ठीक है, इंटरप्ट नहीं किया। अच्छा ठीक है ठीक है। अहमद सर असद, जी जी जी। सर यूनिटी में कुछ डेमो प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, हम उनको डाउनलोड करके चेंज कर सकते हैं, मतलब जरूर उनसे बिल्कुल, छेड़छाड़ी कर सकते हैं। that's a very good idea, very good way to run things। ठीक हो गया, नहीं कर सकते हैं उन्हें डाउनलोड? हाँ हाँ हाँ, अहमद असद और सलमान सरवर, यार मैं आपको आज, आप 12-12 मिनट 11-12 मिनट लेट है, मैं आपको आज प्रेजेंट मार्क कर रहा हूँ। उनको भी, नरेश को भी प्रेजेंट मार्क किया है, मगर आगे से फिर मैं लेट मार्क करूँगा, ठीक है? थैंक यू सर। Okay, so hat not moving showing error in code. Mohammed Ahmed has the same. So we have one guy, one problem, two people. So हाफिज मोहम्मद जवाद अपना कोड दिखाएं, और हसनैन आपने अभी तक नहीं बताया कि आपका इशू क्या है। आपने अच्छा भेज दिया, वेरी गुड। But did not move सर on। मैं लैपटॉप पे नहीं हूँ, मैं मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ। अच्छा, तो अहमद असद आपका भी यही प्रॉब्लम है? नहीं, मोहम्मद अहमद 499, आप अपना स्क्रीन शेयर कर दें। लाइट गई है तो उस वजह से लैपटॉप ऑफ। ये कौन बोला है? मोहम्मद अहमद। अच्छा, फिर अब आप दोनों की मैं मदद नहीं कर सकता। सर वो सिंपल ये है, वो कंसोल के ऊपर ना एरर देता है कि आपने सेमीकोलन नहीं लगाया हुआ, तो लेकिन सेमीकोलन कोड में लगा वहां दो। पे सेमीकोलन है नहीं। अब देखिए, ये तो कोड आपको देखेंगे तो नजर आएगा ना, ऐसे तो। ये कौन बोल रहा है? हाफिज जवाद? सर हाफिज जवाद जी। यार ये सर ऑब्वियसली कंपाइलर झूठ नहीं बोलता, वो बहुत कुछ होगा मगर वो झूठा नहीं है। ठीक है, तो सर वो कहीं ना वो कहीं यहाँ सेमीकोलन मिसिंग है, ऊपर नीचे सर वो कहीं मिसिंग होगा। यहाँ पे लाइन लिखी हुई है ना, और रेफरेंसेस, वहां पे वो हाँ, कहता है सेमीकोलन लगाओ। मैंने लगा के भी देख लिया, तब भी नहीं चढ़ वो रहा, ना वहां लगाऊं नहीं। तब। ओ यार, उससे पिछली लाइन पे मिसिंग होगा ना। अगर वहां पे आ रहा है इसका मतलब पिछली लाइन पे मिसिंग है। ठीक है, सर मैंने उस कोड को एग्जैक्टली जो लिखा मैंने उसके साथ पूरा कॉपी करके देख लिया, लेकिन बात नहीं बनी। ठीक है। अगली दफा आप एक काम करना, अपनी कोड की स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना चैट पे, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ठीक है, सर। ओके सर, अच्छा जी। थैंक यू। फासे अपनी स्क्रीन दिखाएं, स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन शेयर करने की ऑप्शन आ रही है फासे? सॉरी सर। अच्छा सर, मैं ये तो मोबाइल पे ले रहा हूँ क्लास, मेरा लैपटॉप का इशू है। मैंने शायद यार वो किसी को ट्राई आपसे कह रहे वासिफ नहीं। वासिफ नहीं, फासे, सैयद फासे आलम। ओह ठीक है, सॉरी। जी, मैंने प्रेजेंटिंग की ऑप्शन दे दी आप सबको, तो फासे प्लीज शेयर करें स्क्रीन, जल्दी जल्दी।
सही है मोहसिन खान, आपका सवाल अच्छा है। आई विल कम टू दैट मे बी इन हाफ एन आवर। अगर मैं भूल जाऊं या देर हो रही हो तो मुझे आपने याद दिला देना, ठीक है। यार कौन फासे, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही, जवाब नहीं आ रहा आपसे। Okay, no one wants to share the screen. हसनैन इकबाल, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। सर आप ये उन्हें कह रहे हैं ना जिनके हैंड रेज? नहीं, मैं जो नाम ले रहा हूँ मैं उन्हें कह रहा हूँ, एग्जैक्टली उनको कह रहा हूँ कि वो अपनी स्क्रीन शेयर करें। हसनैन इकबाल अपनी स्क्रीन शेयर करें। क्या फासे कर है, ठीक है हसनैन रुक जाए यार, फासे कर है, फासे स्क्रीन शेयर कर लें। आपका आया था फिर गायब हो गया। हाँ गुड, ओके गुड। जी बेटा, अब अपना इशू बताएं ना, क्या था। आपने अपने आप को अनम्यूट करना है और बताना है इशू क्या आ रहा है, बिहेवियर दिखाएं क्या हो रहा है। सर वो मैंने आपको बताया तो वो रिजॉल्व हो गया, रात सारी मैं रगड़ रहा हूँ तो नहीं हुआ। अभी मैंने खोली है गेम चलाई है तो वो रिजॉल्व हो गया। मतलब कि जब मैं प्ले करके ना हेड को अपनी राइट की तरफ मूव कर रहा था वो हो रही थी, लेफ्ट की तरफ नहीं जा रही थी, अब लेफ्ट की तरफ भी जा रही है। यानी आपने रात को जो सोए में कुछ किया है उससे काम चल गया आपका। सर मैंने चेक किया था, नहीं चला था, मैंने सुबह इसलिए कहा था आपसे पूछूंगा, वो सुबह मैंने खोली प्रोबेबली तो चल गया। प्रोबेबली हालांकि आप मैंने 2 और प्रोडक्ट बनाए मेरा हैं। ख्याल है आप कोड सेव किए बगैर जो है ना वापस यूनिटी में आ रहे होंगे। नहीं और सर मैं सेव कर रहा था। खैर जो भी है, कंप्यूटर जो है वो झूठ बोल नहीं सकते, तो हम्म, हमारे से ही गलती होती है ऐसी, तो कोई जी बात जी नहीं। चलिए अच्छी बात है। हसनैन अब आप आते हैं। हसनैन तो आवाज उधर नहीं जाती? क्या मतलब? हेलो हसनैन, यही क्लास बहुत ज़्यादा बोरिंग होती जा रही है, कोई इसमें रिस्पॉन्ड नहीं दिख रहा है। सर मैं शेयर कर दूं स्क्रीन? जी करते हैं, मगर आपकी तरफ शोर बहुत आ रहा है। ओके सर।
सर अगर कोई नहीं कर रहा तो फिर मैं कर लूं शेयर। सर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी जवाद आपकी स्क्रीन नज़र आ रही है। और मैं भी ये कह रहा हूँ कि आगे से जो लोग मोबाइल फ़ोन पे कॉल करेंगे, कॉल में आएंगे, हमारी क्लास में आएंगे, वो मेरी तरफ से एब्सेंट होंगे। उनको मैं एक्चुअली पोर्टल पे एब्सेंट मार्क करूँगा। सर लेकिन लैपटॉप पे तो करना होता है, तो वो मोबाइल पे देख के काम करो तो वो इजी रहता है। यार ये क्या अजीब सी बात की है। लैपटॉप पे आप साथ टीम्स नहीं चला सकते? सर 2 स्क्रीनें कटी तो नहीं ना मैं देख सकता। और तुम लोग क्या चीज़ हो यार। विंडोज में एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, इट्स कॉल्ड ऑल्ट टैब। उससे आप दो वो एप्लीकेशन के सर वो दरमियान तो स्विच कर है सकते ना, हैं। लेकिन जरा इजी रहता है मोबाइल में स्क्रीन एक ओपन है, देख देख के साथ काम करी जो। तो जब मैंने कहना है कि आपने स्क्रीन शेयर करनी है तो फिर कैसे करेंगे आप? मोबाइल में भी हो जाती है। यूनिटी मोबाइल यूनिटी में के लिए नहीं है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ जी जवाद, आपकी तरफ ना ब्लैक स्क्रीन आ रही है, कुछ नजर नहीं आ रहा इसमें। सर वो बस अभी आ जाता है आपको नजर, वो कंपाइल कर रहा था यूनिटी को ओपन करने के लिए। ये बस खोल के आपको नजर आना शुरू हुआ सर? नहीं अभी तो नहीं सर क्योंकि मेरे पास तो यूनिटी ओपन हो गई है। जी। वीडियो का लैग होगा। दोबारा तो शेयर सर मेरा माउस नजर आ रहा है पर ये स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा। ब्रो फुल डेस्कटॉप शेयर कर दो अगर। हाँ ये बात हो रही होगी, वो फुल डेस्कटॉप जो है ना, स्क्रीन 1 वाली ऑप्शन सेलेक्ट करें शेयरिंग में। ये ले सर। हाँ अब नजर आ रहा है, ठीक है अब। यस हाँ जी सर। बताएं। सर ये लेफ्ट साइड अच्छा पे कंसोल पे आपको तीनों एरर नजर आ रहे होंगे। जी जी जी, पहले वाले पे डबल क्लिक करें। यस सर। अच्छा ये म्यूट कर लें जरा। ओके सर। सर ये जीरो रेफरेंसेस क्यों लिखा हुआ है? मैं वही सोच रहा हूँ बेटा, ये जीरो रेफरेंसेस कोड एडिटर की तरफ से है जो आपको स्क्रीनशॉट में नजर आ रहा था। ये कोई कमांड नहीं है, ये हटाएं। जहां जहां आपने ये जीरो रेफरेंसेस वगैरह लिखे हैं ये हटाएं। दीज आर नॉट, ये सी शार्प की लाइनें नहीं है, ये एडिटर ने एनोटेट किया है। एनोटेट से मुराद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी होती है। सर अपडेट मेथड में सर शुरू पहली लाइन ही नहीं लिखी हुई सर, वो वेक्टर सेव से। करें और नहीं, ओह वापस आए वापस आए। सर विजुअल कोड पे वापस जाऊं? जी उसमें नीचे स्क्रॉल डाउन करें। ओके सर। ये जो नीचे वाली विंडो है ना जिसमें आउटपुट आ रही है, ये जरा बंद कर दें, छोटी वाली विंडो जो है। हाँ, ये भी बंद कर दें। और ये जो .NET Core SDK का एरर है इसे भी हट साइड पे कर दें। थैंक यू। ओके अब आपने पेज 9 पे जो कोड दिया हुआ था वो तो आपने लिखा ही नहीं है, ठीक है। सर ये शुरू पहले वाला वाली स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये भी चलेगा हाँ, पर वो सिर्फ ये उस पे आएगा। ये चलेगा ये, मगर इससे मूवमेंट कोई नहीं होगी। अब ये सेव हो गया है। अब आप वापस आए अपने कोड में। यस सर। अब जो है आप A या D करेंगे तो लेफ्ट और मूव लेफ्ट मूव राइट लिखा आएगा कंसोल विंडो में। प्ले करें। सॉरी।
यस सर। ठीक है जी। अब आपका इतना तो चल पड़ा है, जो आपका बेसिक मसला था वो आपको ये समझ नहीं पता नहीं चला था कि जीरो रेफरेंसेस जो है वो एक्चुअली लिखना नहीं होता, वो एडिटर की तरफ से होता है। अब आप बाकी जो है इसको फॉलो करें और इसको कंप्लीट करें। ये जो आपका जो ग्राउंड वाला स्प्राइट है ये ऑब्वियसली गलत साइज का है, इसको जरा ठीक करें। स्काई स्प्राइट अभी ठीक है, ग्राउंड वाली स्प्राइट ठीक करें, इनकी पोजीशन वगैरह सेट करें। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। यू वेलकम। ओके, हसनैन इकबाल आप तैयार हो गए? आपकी मशीन का जो भी इशू था आप दिखा सकते हैं या नहीं? हसनैन, अच्छा मुकद्दम इरफान आप आए हैं 227 पे हमारे अटेंडेंस लॉग के हिसाब से, और आपने कहा है ज़बान जो आपने इस्तेमाल की है वो भी माशाल्लाह है। सर मार्क भी प्रेजेंट। क्यों भाई, मैं आपको नौकर लगाऊं? एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैंने ना मतलब गेम बनाई है, लेकिन ना वो मूव नहीं कर रहा, मतलब ना लेफ्ट ना राइट। अच्छा, तो सर आप अपनी मतलब जी मैं अपनी स्क्रीन शेयर स्क्रीन करें। शेयर कर देता हूँ सर, इस स्क्रीन तो वो आप काइंडली जरा देख लें, क्योंकि ना अगर मैं कोई भी की दबाता हूँ ना तो वो मतलब हेड का जो मतलब एक साइड जो हेड की है वो थोड़ी सी नीचे हो जाती है, लेकिन मूव नहीं कर रहा वो। जी जी दिखाएं दिखाएं, अभी बात सुन। ओके सर। सर शो हो रही है? जी हाँ, शो हो रही है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर प्ले मोड से बाहर निकलने के लिए वो स्टॉप वाला बटन ही काम करता है ना? प्ले मोड के बाहर निकलने के लिए प्ले बटन को दोबारा क्लिक कर दें, या कंट्रोल पी से प्ले ऑन भी हो जाता है और प्ले ऑफ भी हो जाता है। ओके सर, थैंक यू। ये सर। जी दिखाएं, चलाएं कंट्रोल पी। ये देखें सर, ये हेड थोड़ी सी नीचे होगी सर। और लेफ्ट और राइट करें, ए कर रहा और हूँ डी सर, करें, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। ओके ठीक है, प्ले ऑफ कर दें। नहीं, ये तो ये आपने पॉज किया है, कंट्रोल पी करें। ओके सर। और अब आप कंट्रोल 1 करें तो सीन में आएंगे, कंट्रोल 2 करें वापस गेम व्यू में आ जाएंगे। ठीक है, ये जस्ट यूजफुल शॉर्टकट्स हैं। ठीक है, कंट्रोल ठीक है। अब आप सर कंट्रोल 1 करें ठीक है सर। और हाँ कंट्रोल 1 करें, सीन में आए, प्लेयर पे क्लिक करें। आपका वो क्यों नहीं नजर आ रहा? बाकी चीजें, बाकी विंडोज नजर नहीं आ यस रही। सर। लेआउट को जरा करें क्लिक, टॉप राइट पे लेआउट, टॉप राइट पे लेआउट, इसमें टॉल सेलेक्ट कर लें। ठीक है, हाँ यस सर।
ठीक है। अब आपका सैंपल सीन जो हायरार्की के अंदर सैंपल सीन है उसके लेफ्ट पे एक छोटा सा एरो है, इस पे क्लिक करें ताकि वो एक्सपैंड हो जाए ऊपर हायरार्की विंडो में। यस सर। इसे क्लिक करें, एक्सपैंड होगा। डबल क्लिक करें ना। हो रहा है सर, लेकिन मैंने किया है, हो नहीं, ओपन ही नहीं हो रहा सर। बेटा सैंपल सीन के लेफ्ट साइड पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, नजर आ रहा है? उस ट्रायंगल पे क्लिक करो। यस सर। ठीक है। अब देखो तुमने प्लेयर लिखा है, प्लेयर का ऑब्जेक्ट बनाया है, और हेड बैक स्प्राइट और हेड फ्रंट स्प्राइट जो है वो प्लेयर के चाइल्ड होने चाहिए थे, वो तुमने अलग से रखे हुए। ये मसला हो रहा है। ओके ठीक सर, है? ओके सर, तो ठीक है क्या सर। करोगे इसको ठीक कैसे करोगे? तो सर ये जहाँ पे प्लेयर है इसके नीचे ऐड कंपोनेंट करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हेड जी बैक सर। स्प्राइट को पकड़ो, उठाओ, ड्रैग करो और इसे प्लेयर के ऊपर ड्रॉप कर दो। लेफ्ट क्लिक नहीं करना, सॉरी ये, हाँ ये वाला नहीं करना, इसे ड्रैग करके उधर ड्रॉप करो। तो यहाँ से हो गया सर, ये जो हैंड जो बना हुआ है? नहीं यार, जस्ट हैड के ऊपर क्लिक करो, क्लिक पकड़ के ड्रैग करके प्लेयर पे ड्रॉप करो। यार ये तुमने कभी ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया जिंदगी में? हाँ किया है सर जी, किया है तो सर। करो बस। दूसरे वाले को भी प्लेयर पे ड्रॉप करो। हाँ यस सर। ठीक है, अब वो उसका हिस्सा बन गए हैं। अब इससे क्या होगा, क्योंकि ये अलहदा थे, तो जो तुम अब प्लेयर पे क्लिक करो जरा। यस सर। ये सारी क्लास के लिए एक मैं बात बता रहा हूँ। प्लेयर के ऊपर आपने प्लेयर कंट्रोलर का स्क्रिप्ट लगाया हुआ है, ठीक है? प्लेयर कंट्रोलर का स्क्रिप्ट जो है उसकी अगर आप लॉजिक देखें तो वो क्या करता है, प्लेयर के ऑब्जेक्ट को लेफ्ट और राइट, उसका एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है उसको चेंज कर रहा था। मगर जो आपका बैक स्प्राइट है और फ्रंट स्प्राइट है उसका प्लेयर से कोई ताल्लुक ही नहीं था, अभी जो हमने तब्दीली की है उससे पहले। तो वो चेंज तो हो रहा था उसका एक्स, मगर वो एक ऐसी चीज को चेंज कर रहा था जिसकी कोई जाहिरी कोई शक्ल नहीं थी, उसके साथ कोई इमेज एसोसिएटेड नहीं था। अब जब आपने इमेज एसोसिएट किया है तो चांस बनता है कि वो लेफ्ट राइट हिलना शुरू कर दे। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, अब इसे कंट्रोल एस करें और कंट्रोल पी करें। हाँ जी, ए डी करें, अब हिलना शुरू हो गया। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब ये जो टोपी की अजीब सी डिफॉर्मेशन हो रही है इसको भी हम देख लेते हैं। कंट्रोल पी दोबारा करें। ओके, हैट जो फ्रंट स्प्राइट है इस पे क्लिक करें। प्ले मोड से बाहर आ जाए ना यार। ठीक है सर। ओके, आपने क्या किया है? ठीक है, और हैट बैक स्प्राइट पे क्लिक करें। हाँ, अब ये जो आपने बॉक्स कोलाइडर और रिजिड बॉडी 2D लगाए हुए हैं, ये आपने प्लेयर पे लगाने थे, आपने स्प्राइट पे लगा दिए। ओके ओके, ठीक सर। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि जो सिर्फ जो बैक स्प्राइट है वो नीचे गिरती है क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी अप्लाई हो रही है रिजिड बॉडी की वजह से। जो फ्रंट है उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई। ठीक तो सर। ठीक है, तो ये इन दोनों को रिमूव कंपोनेंट करें, बॉक्स कोलाइडर 2D और रिजिड बॉडी 2D, इन दोनों को रिमूव करें। रिमूव कैसे करेंगे? यहाँ पे जाके, वेरी गुड। ठीक है, प्लेयर पे आए। ठीक है, अब आप ट्यूटोरियल को फॉलो करके इसको ठीक करें और हम अगले बच्चे को चांस देते हैं कि वो अपना मसला बताए। हाँ भाई, और कौन है जो अपना मसला बताना चाह रहे हैं, डिबग करवाना चाह रहे हैं? हुमायूं? सर मोहम्मद अहमद। यस सर। मोहम्मद जी, हुमायूं आपसे पहले मोहम्मद अहमद ने कहा था। अहमद, आप दिखा सकते हैं अपना मसला? यस सर, एक मिनट। जी दिखाएं। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी सर ये देखे, जब मैं ये गेम अपनी प्ले करता हूँ तो मेरी हेड नीचे गिर जाती है।
ठीक है, एक काम करें, जरा जो प्ले दबाएं और साथ ही इसके साथ जो पॉज बटन है उसे दबा देना, ठीक है। अब इसके आगे एक और बटन है स्टेप वाला, यस इसको सर। दबाओ और करो 2-3 कुछ 10-12 दफा दबाओ। नहीं हो रहा? नो सर। ऐसे नहीं हो रहा। आपने 10-12 प्ले, दफा मेरा ख्याल है आपने प्ले नहीं किया हुआ। सर, ये प्ले कर दिया है। हाँ, अब स्टेप करें, नीचे जा रही है, इसकी पोजीशन हो रही है। हाँ ओके, अब यस सर। ठीक है, करें और करें 10-12 दफा करें। ठीक है, और अब ये सीन व्यू में के ऊपर अपना माउस लेकर आए और जूम आउट करें, माउस व्हील्स को पीछे की तरफ लाएं तो ये जूम आउट हो जाएगा। तो हो दूसरी तरफ और थोड़ा, बस ठीक है। ओके ओके ओके, बस ठीक है। अब ग्राउंड के ऊपर क्लिक करें, जो आपके हायरार्की में ग्राउंड है उस पर क्लिक करें। ठीक है, इसके नीचे ग्रास 0 वाला जो है इसके ऊपर ग्रास पे क्लिक करें। हाँ थैंक यू। ओके, इसके ऊपर यार आपने कोलाइडर लगाया ही नहीं है। कोलाइडर वो चीज है जो बताती है कि भाई तुम मेरे इलाके में आ गए हो, ठीक है। यस सर। तो टोपी को कैसे पता चला कि भाई इसने यहाँ रुकना है? आपने तो कोलाइडर नहीं लगाया अभी तक। ओके सर। ट्यूटोरियल में ओ- देखिए, ग्रास के ऊपर कोलाइडर लगाने का एक इंस्ट्रक्शन थी। और प्लेयर पे आए, प्लेयर पे क्लिक करें। आप प्लेयर पे कोलाइडर लगाए मगर ग्रास पे नहीं लगा, तो जो प्लेयर का कोलाइडर है वो किसी चीज से टकरा नहीं रहा। यस सर। कोलाइडर सिर्फ आपस में टकराते हैं, चीजों के साथ नहीं टकराते, सिर्फ आपस में टकराते हैं। ओके सर। चलिए ये जरा ठीक करें और फिर बताएं कि अगर मसला हल होता है या नहीं, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट पर्सन हुमायूं। यस सर। जी अपनी स्क्रीन शेयर करें। मोहम्मद अहमद जरा आप म्यूट कर दें। सर शेयर हो रही है। जी स्क्रीन शेयर होगी। जी सर। हाँ जी, क्या मसला आ रहा है? वही सर, वो आपने सॉल्व करवा दिए सर, वो अब जो ठीक है? था। जी सर अब ठीक है सर, बाकी मैं अब आगे मतलब करूंगा, गेम बनाऊंगा सर। ठीक है, ओके गुड। एनीवन एल्स हु हैज अ प्रॉब्लम, वो शेयर कर सकते हैं अपनी स्क्रीन, और अगर नहीं तो फिर मैं कोड एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी फासिल। सही है, प्लेयर कंट्रोलर में लेफ्ट बाउंड्री -16 और 16 डाली हुई है, ठीक है। अब मैं जब इसको प्ले करता हूँ ना, तो मेरी हेड इधर चली जाती है, तो ये यहाँ से अब लेफ्ट नहीं जाती, राइट को जाएगी, फिर लेफ्ट को आ जाएगी। उसके बाद ठीक है। मैं पॉज करके अगर इधर -16 डालूँ ना, तो फिर ये इधर चली जाती है और यहाँ पर रुक जाती है। अब अगर मैं इधर लेके जाता हूँ ना एक्सट्रीम राइट पे, तो ये जा ही जाती है। कोई बता सकता है इनके कोड में क्या मसला होगा? कोई गैस कर सकते हैं इस बिहेवियर से कि इनके कोड में क्या गलती की होगी? सर मैं गेस करूं? बताएं। सर जब ये लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री में ना जो स्क्रिप्ट है ना सर, उसमें इशू आ सकता है कि ग्रेटर देन या लेस देन का कोई इशू है इनकी ठीक स्क्रिप्ट है, में। ठीक है, स्क्रिप्ट खोलें देखते हैं। देखें नजर आ रहा है एक्स जो है ना वो राइट साइड पे उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि अगर वो राइट बाउंड्री से बढ़ जाए तो उसे रोको। आपने कहा है कि सिर्फ लेस देन चेक करें आप जरा। ठीक है सर, ठीक है। लाइन 32 है मेरा ख्याल है जो इफ लगा हुआ है, वो लेस देन नहीं होना चाहिए था, वो ग्रेटर देन होना चाहिए। जरा ठीक करके देखें तो चल। ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स? कोई और इश्यूज? ओके, अब मैं सर जी 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 बताएं। सर अगर हम वाई एक्सिस पे मूव करवाना चाहें हेड
बस माय पोजीशन जो वेक्टर है उसका y को हमें प्लस माइनस करना होगा, जिस तरह हमने x कंपोनेंट को किया है अभी कोड जी में। y को प्लस माइनस करना होगा, बट यू विल बी साथ हमने क्योंकि फिजिक्स इस्तेमाल कर ली है ऑलरेडी रिजिड बॉडी 2D लगा के, तो वो साथ में ग्रेविटी भी उसके ऊपर इफेक्ट करी होगी, तो हो सकता है वो उतना ऊपर ना आ जाए जितना आप उसे ले जाना चाहें, क्योंकि ग्रेविटी इससे सारा खींच रही होगी नीचे और आप हो सकते हो उसे ऊपर नीचे कर रहे हो, ठीक है ना। मगर हाँ डॉट वाई जो है माई पोस्ट डॉट वाई के अंदर आप चेंज करें तो वो उसका वाई एक्सिस मूव करेगा, वाई एक्सिस पर मूवमेंट होगी। अच्छा ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रैंडमली स्टार्ट आस्किंग कि आप लोग अपनी स्क्रीन दिखाएं। खुदा आप क्लास में हैं? जी सर। जी दिखाएं आपने क्या बनाया। ओके सर। सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? कुछ हो रहा है, हाँ जी आ गया, दिखाएं, प्ले करें। सर राइट, फुल राइट ले जाएं और दबाएं, क्या बस इतना और ये इससे भी आगे जा रहा है, इसका मतलब बाउंड्री आपकी नहीं चल रही शायद, है ना। जी सर हो सकता है। अच्छा तो ये सैंपल सीन को एक्सपैंड करें, सैंपल सीन से जो ट्रायंगल है इस पर क्लिक करें तो वो एक्सपैंड होगा, हमें नजर आना शुरू हो जाएगा क्या मसला है हायरार्की में। हाँ जी प्लेयर पे क्लिक, जी प्लेयर में जो इंस्पेक्टर में राइट साइड पे प्लेयर कंट्रोलर है। सर प्ले करूं? नहीं प्लेयर ना करें भी, ये जो इंस्पेक्टर टैब है ना आपका, इसमें जरा नीचे जी सर। प्लेयर कंट्रोलर में वैल्यूज देखना चाह रहा हूँ मैं, 16 -16 और 0.1। ओके अच्छा एक काम करते हैं, हाँ प्ले आपने किया हुआ है, वापस जरा गेम विंडो में क्लिक करें और उसके वो ए डी और बल्कि डी करें ताकि वो राइट साइड पे जाए, प्ले कर लें दोबारा से सर, इसको राइट पे मूव करें, ठीक है। अब आप ऊपर देख रही है कि पोजीशन आपकी क्या है, ट्रांसफॉर्म के नीचे पोजीशन एक्स चेंज हुई है, ऐसे ही है ना, ए या डी जी करें सर। इसके आप एक्स चेंज हुई। इस वक्त ये जी सर डिबग करने चेंज। का तरीका है, आपको नजर आ रहा है कि जिस तरह से आपने स्क्रीन डिजाइन की है उस तरह से जब ये तकरीबन 11 पे पहुंचता है सर या पहले 10, मेरी हैट जो थी ना वो नीचे गिर रही थी, फिर मैंने हाँ बॉक्स कोलाइडर का जो एक्स एक्सिस था उसको इंक्रीज किया था तो फिर ये गिरना बंद हुई थी, हाँ वो तो सही किया आपने, वरना ये गिर बस जाती थी। ये है कि इसकी जो लेफ्ट और राइट बाउंड्री है इसको आपने छोटा करना है। ये देखिए ओके -9.9 ये कोने पे पहुंच गया है, तो लेफ्ट बाउंड्री भी -9.5 कर दें, राइट बाउंड्री भी -9.5 कर दें, तो वो आपके सीन के ओके अंदर सर। है, ठीक है। ठीक है सर। जी सर समझ आ जी गई। ओके गुड। हाफिजा हाजरा नाम है मेरा ख्याल है आपका, जरा आप अपनी स्क्रीन दिखाएं। सर स्क्रीन शो हो रही है? हाँ अब आ रहा है जी। ठीक है गुड गुड जबरदस्त, आई थिंक इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है, हाँ ठीक है। यस सर। वेरी गुड ओके, हाउ अबाउट मलिक नुमान 0053। यस सर। यार अपनी स्क्रीन दिखाएं, क्या काम किया आपने। सर ये हेड गिर रही है बार बार। दिखाएं। सर शो नहीं हो रही आपको? मेरा ख्याल स्क्रीन जो है वो वीडियो स्किप हो गई, जरा दोबारा प्ले कर दें, स्टॉप करके प्ले कर दें।
सर अब शो हो रही है आपको? हाँ जी प्ले करें। ठीक है, अब आपने इस तरह करना है कि प्ले करते ही साथ ही उसका जो पॉज बटन है उस पर क्लिक कर देना है फौरन से। चलें ठीक है, अब स्टेप करें, आगे करें। ठीक है, और ये गेम विंडो की सॉरी सीन विंडो के ऊपर आके जरा जूम आउट करें। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब आप जरा ग्राउंड के अंदर आप देख रहे हैं लुक, उसके अंदर जो ग्रास है उसके ऊपर क्लिक करें। आपने बॉक्स कोलाइडर को जरा एक्सपैंड करें। हाँ वेरी गुड। आपका बॉक्स कोलाइडर, इसका एडिट पे क्लिक करें, एडिट कोलाइडर पे, ये वाला बटन। हाँ ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? अच्छा ठीक है। हाँ भाई, कोई बता सकते हैं इनका क्या मसला आ रहा है? ये कोलाइडर के अंदर क्यों जा रहा है? सर कोलाइडर के अंदर चला गया सर। हाँ सर फिर सर इनका फिर वो लेयर का मसला हो सकता है, लेयर आगे पीछे हो शायद। लेयर से पहले एक और चीज चेक करनी चाहिए, वो क्या है? सर उसकी वेट तो लेंथ आई गेस। नहीं, पहले ये चेक करना चाहिए कि हेड के ऊपर भी कोलाइडर लगा भी है कि नहीं। ओह यस सर। जरा प्लेयर पे देखो, प्लेयर पे क्लिक करो। हाँ यहाँ पे कोलाइडर देखें आपने यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने, मगर आपने बॉक्स कोलाइडर लगाया है, बॉक्स कोलाइडर 2D नहीं लगाया। ठीक है, बॉक्स कोलाइडर जो है, जो रेगुलर बॉक्स कोलाइडर है, जिसे आप सादा कह लें, वो बेसिकली 3D प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये प्ले स्टॉप करें और फिर इसको कंपोनेंट रिमूव करके उसे ऐड करें, होपफुली इससे मसला ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये रिमूव करके बॉक्स कोलाइडर 2D ऐड करें और उसकी सेटिंग कर दें जैसे बताई हुई है ट्यूटोरियल में। क्या हो गया? ओके हाँ, आपने रिजिड बॉडी भी 2D वाला नहीं इस्तेमाल किया हुआ। चलो ठीक है सर, मैं कर लेता हूँ। करके फिर मुझे बताएं, अगर ना हो तो फिर बताएं। आपको ये सवाल पूछना चाहिए था, मुझे आना पड़ा आपकी तरफ। सर वो मैं देख रहा था ना, आपने पहले भी किया था लड़के ने सोल्व, तो मैं वही देख रहा था शायद। नहीं, आप वाला मसला किसी का नहीं सॉल्व हुआ, यानी किसी को ये वाला मसला नहीं आया था। खैर चलें, ट्राई करें। जी पूछें। सर इन्होंने ना वो रिजिड बॉडी 2D नहीं मतलब डाला हुआ था, ठीक है, और इन्होंने बॉक्स कोलाइडर भी 2D नहीं डाला, तो पर इनकी वो रिजिड बॉडी वाली जो फिजिक्स है वो तो काम कर रही है, पर बॉक्स कोलाइडर क्यों नहीं काम कर रहा? इनका बॉक्स कोलाइडर काम कर रहा था, मगर इनका बॉक्स कोलाइडर 3D स्पेस में काम कर रहा था। अच्छा, मतलब कि सर वो उसका कोई उसके यानी कि वो Z एक्सिस के अंदर आगे पीछे हो सकता है, हुआ पूरी हमने डिटेल दी। तो वो बॉक्स, पता है क्या बात है? बात ये है कि उसके ऊपर इंडिविजुअली तो फिजिक्स काम कर रही थी, वो नीचे गिर रहा था, मगर जो बॉक्स कोलाइडर है और जो बॉक्स कोलाइडर 2D है वो आपस में उनकी कोलिजन नहीं डिटेक्ट होती। सो एक कंपोनेंट जो आपका ग्रास था उसके ऊपर बॉक्स कोलाइडर 2D लगा हुआ था, और जो हैट है उसके ऊपर खाली बॉक्स कोलाइडर लगा हुआ था, तो वो आपस में कोलिजन उनकी डिटेक्शन होती नहीं है। सर एक और क्वेश्चन था, वो बॉक्स कोलाइडर क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? हाँ ओके, हम काइंड ऑफ उसी तरफ आ रहे हैं। बिलाल, आप एक मिनट, या बिलाल पूछ रहा था या नोरेज पूछ रहा था सवाल, और क्या क्वेश्चन था आपका? सर वो मैं पूछ रहा था, पर आप वो स्क्रिप्ट बताएंगे तभी मैं पूछ लूंगा, वो स्क्रिप्टिंग में था एक्चुअली। ठीक है, ओके आई थिंक हम सॉर्ट ऑफ नेचुरली इस बात पे आ गए हैं कि ये चीजें हैं कि ये बनाएं क्या हैं, बॉक्स कोलाइडर 2D वगैरह। ठीक है, सो दैट्स अ गुड थिंग। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन ताकि मैं आपको ये इस बारे में थोड़ी सी डिस्कशन हम कर सकें। एक सेकेंड। ओके, सो आपको वो ट्यूटोरियल वाली फाइल नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके गुड। सो जो पहली चीज जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो ये कोड है, ठीक है, एंड देन I'll talk about the collider and the rigid body। ठीक, सो ये एक्चुअल वो कोड है जिससे आपका प्लेयर कंट्रोलर, जिससे आपका जो प्लेयर है वो कंट्रोल हो रहा है, यानी इसकी मूवमेंट आप उसको दे रहे हैं। ठीक है, हमने इसके अंदर किस फंक्शन के अंदर चेंज किया? एक प्री डिफाइंड फंक्शन है अपडेट का, जो कि कहाँ से आ रहा होगा? ये अपडेट आपका क्या ख्याल है बेसिकली किस क्लास का फंक्शन है? सर ये मोनो बिहेवियर का फंक्शन होगा, इनहेरिट हो गया सर ये प्लेयर का फंक्शन है, तो डिफाइन नहीं किया। वेरी गुड। स्टार्ट और अपडेट बेसिकली मोनो बिहेवियर के फंक्शन है और आप उनको ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये क्योंकि प्लेयर कंट्रोलर मोनो बिहेवियर से वो हुआ हुआ है, इनहेरिट हुआ हुआ है, तो लिहाजा मोनो बिहेवियर के ये फंक्शंस आप ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है, विच इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहली लाइन में आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि आप एक वेक्टर 3 डिक्लेयर करते हैं। वेक्टर 3 इज सिंपल, वेरी सिंपल क्लास, जिसके हर ऑब्जेक्ट में क्या होता है, बेसिकली 3 डेटा मेंबर्स होते हैं, x, y और z, और फिर काफ़ी सारे हेल्पर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। आप कहते हैं वेक्टर 3 माई पॉज, जस्ट एनी नेम, कोई नाम से फर्क नहीं पड़ता, दिस इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। नाउ दिस लाइन नीड्स अ बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये ट्रांसफॉर्म क्या है, और आप देख रहे हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड इसको एक खास हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म जो डॉट स्मॉल टी के साथ क्या होता है कि ये स्क्रिप्ट जो है ये जिस गेम ऑब्जेक्ट के साथ अटैच्ड है उस ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। सो अगर ये हैट है यानी प्लेयर है तो प्लेयर के ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है, अगर ये ग्राउंड है तो उसके ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है, सही है, जो आप एडिटर में देखते भी हैं, ठीक है ना। और डॉट पोजीशन तो यानी कि वो जो अगेन ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, पोजीशन, रोटेशन और स्केल। तो बेसिकली पोजीशन क्या, ये जो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन क्या है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ठीक है। तो वो भी एक वेक्टर 3 है, उसके अंदर x, y, z है, वो आप अपने पास उनकी एक कॉपी बना देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप ये करते हैं कि आप चेक करते हैं कि यूज़र ने क्या a जो है वो प्रेस तो नहीं किया हुआ कीबोर्ड पे, या उसने D तो नहीं प्रेस किया हुआ। तो डिपेंडिंग कि अगर A प्रेस किया हुआ है या D प्रेस किया हुआ है, तो आप जो आपने कॉपी बनाई है उसके अंदर आप x को या इंक्रीमेंट कर देते हैं या डिक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप ने A प्रेस किया हुआ है तो आप क्या करते हैं, आप x को बढ़ा देते हैं, अगर आपने D प्रेस किया हुआ है तो आप x को कम कर देते हैं, ऐसे ही है ना सर? यस सर जी। सर जी क्या जैसे ये वो आपने सर बिहेवियर की कोड देगा, पे क्या ये वो बिहेवियर देगा जो आपको चाहिए? क्या x को बढ़ाने से मूव लेफ्ट होगा या x को कम करने से मूव लेफ्ट होगा? सर कम करने से होगा। सर कम करने से होगा ना। कम करने से होगा, तो इसका मतलब ये तो कोड गलत है ना। यस सर एरर है। यानी कि लॉजिकल एरर है, कंपाइल टाइम एरर नहीं है, कंपाइल तो ये हो जाएगा, मगर इसमें क्या होगा कि जब आप A दबाएंगे तो वो राइट पे जा रहा होगा और D दबाएंगे तो वो लेफ्ट पे जा रहा होगा, जिस तरह से ये कोड लिखा, ठीक है। सो आई होप जिन लोगों ने इसको कोड किया है, यानी जिन जिन लोगों ने इस ट्यूटोरियल को यहाँ तक फॉलो किया है, आई होप यू नोटिस्ड इट एंड देन आई होप दैट यू फिक्स्ड इट। और मे बी या हो सकता है कि आप जरा रोब में आए हुए हो कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, कोई खास चीज़ है, तो मैं भी बता रहा हूँ ये जानबूझ के ये चीज़ रखी गई है ताकि आप नोटिस करें कि यहाँ पे गलती है, आप ठीक कर सकते हैं। क्या इसको ठीक करने का तरीका है? वेरी सिंपली, जहाँ पे ये इस लाइन पे mypos.x प्लस इज इक्वल टू लिखा हुआ है वहाँ माइनस होना चाहिए, और जहाँ पे माइनस इक्वल लिखा हुआ है वहाँ पे प्लस इक्वल होना चाहिए, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगली लाइन इसके बाद जो काम की है वो ये करती है कि आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा तो नहीं निकल गई, और बहुत ज़्यादा कैसे, आपने क्लास लेवल का आपने दो जो हैं वो मेंबर्स डिफाइन किए हुए, 2 फ्लोट्स डिफाइन किए हुए, एक लेफ्ट बाउंड्री और एक राइट बाउंड्री, ठीक है। तो आपने कहना है कि यार मैं ज़्यादा लेफ्ट पे अगर चला गया हूँ तो बस मुझे वहीं पे रोक दो, अगर मैं ज़्यादा राइट पे चला गया हूँ तो मुझे वहीं पे रोक दो। तो बिहेवियर क्या होगा कि अगर इससे ज़्यादा निकल भी जाएंगे तो वापस उधर उस बाउंड्री पे आपको वापस ला के खड़ा कर देगा, ठीक है। अच्छा, और एंड पे आप क्या करते हैं कि ये अभी तक सारा काम इस लोकल वेरिएबल myPos के अंदर हो रहा था। जब ये आपने सारे फैसले कर लिए कि इसको कितना लेफ्ट में मूव करना है, कितना राइट में मूव करना है, उसके बाद आप कहते हैं कि इसकी पोजीशन जो है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है myPos वेक्टर 3, ये वापस ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन को असाइन कर दो, वापस इधर कॉपी कर दो, ठीक है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेसिकली ये है कि यूनिटी अलाउ नहीं करता, रादर हमें कहना चाहिए मोनो बिहेवियर अलाउ नहीं करता कि हम डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन के इंडिविजुअल x, y, z को चेंज करें। वो कहता है कि आपने पूरे के पूरे वेक्टर को असाइन करना, पूरे वेक्टर 3 को आप असाइन कर सकते हैं। ये नहीं आप कर सकते कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन डॉट x इज इक्वल टू फलाना या डॉट y इज इक्वल टू फलाना, ये आप नहीं कर सकते। ठीक होगी बात? कोई सवाल? सर जी सर जी जिस तरह आपने ये की कोड डॉट ए किया और की कोड डॉट डी किया हुआ, इधर हम कोई भी कीवर्ड कर सकते हैं, कीवर्ड। बिल्कुल एग्जैक्टली राइट। आप क्यू डाल दें, आप स्पेस बार डाल दें, आप कुछ भी कर दें।
सर वो जो होते हैं एरोज, उसके लिए कौन सा इधर एंटर करना है? उसके लिए मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद कर्सर राइट कर्सर लेफ्ट हो, बट आप सिंपली लिखें सर्च इंजन में जाके लिखें की कोड, लिख दें यूनिटी की कोड कर्सर कीज, तो वो बता देगा आपको। वो लेफ्ट राइट, लेफ्ट एरो राइट एरो है, वो लिखेंगे तो आ जाता है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीजें आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और कोई सवाल? मेरी जो लेफ्ट बाउंड्री एंड राइट बाउंड्री है, मेरा कोड भी देख लें। अब बेटा एक मिनट, ये लेफ्ट बाउंड्री राइट बाउंड्री वाला सवाल दोबारा रिपीट करें। सर जो लेफ्ट बाउंड्री राइट बाउंड्री ये वही है ना जो हमने यूनिटी के अंदर सेट की थी? हाँ, सो ओके, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। ये देखें यहाँ पे मैंने ये जो क्लास लेवल वेरिएबल्स हैं इनको मैंने पब्लिक डिफाइन किया है, ठीक है। 3 हैं जिनको मैंने पब्लिक डिफाइन किया है, लेफ्ट राइट और मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड बेसिकली क्या है कि हर दफ़ा जब ए या डी डिटेक्ट होता है तो कितना आपने लेफ्ट या राइट में मूव करना है, ठीक है। वो एक छोटी सी वैल्यू है जी, 0.2 राइट पे या 0.1 राइट लेफ्ट पे, जो भी आपने मूवमेंट करनी है, ठीक है। तो वो बेसिकली जितना बड़ा नंबर होगा उतनी तेजी से हिलेगा, ठीक है। अब जो बात बताने की है वो ये है कि यूनिटी ने ये स्क्रिप्टिंग और डिज़ाइनिंग को कनेक्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा फीचर दिया है कि आपके जो आप कोड लिखते हैं, जितने भी आप क्लासेस डिफाइन करते हैं, उनके अंदर जितने भी पब्लिक वेरिएबल्स हैं उनको वो एडिटर के अंदर अवेलेबल कर देता है, ठीक है। तो आपके कंपोनेंट के अंदर वो एज एडिटेबल इनपुट फील्ड्स आ जाती हैं, ठीक है। इसलिए इस पब्लिक की वजह से अगर आप इनमें से किसी को भी प्राइवेट कर देंगे और फिर वापस यूनिटी में जाएंगे, वो कंपाइल करेगा और आप देखेंगे कि वो चीज़ अब गायब हो गई। करके देखें, अच्छा है, आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। और ऑफ कोर्स दिस इज फ्रॉम इंफॉर्मेशन हाइडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ऊप पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज नॉट वेरी गुड प्रैक्टिस एंड वी विल, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, हम ज़्यादा सिंटैक्स को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, इसलिए अभी पब्लिक है। आगे जाके हम पब्लिक लिखने छोड़ देंगे, एक और कीवर्ड है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए हाँ जी, और कोई सवाल? सर मैंने पूछना था सर, ये जो है वॉइड अपडेट, सर देखें ये अगर हम वैसे देखें तो ये एक बार ही चलना चाहिए फंक्शन, ठीक है। पर जब हम यूनिटी में जाते हैं तो वो बार बार मूव हो रहा होता है, लाइक उसमें मूवमेंट स्पीड बार बार ऐड हो रही होती है और वो लेफ्ट या राइट मूव हो रहा होता है कंटिन्यूसली। तो सर ये क्यों? क्योंकि हमने लूप वगैरह तो कोई नहीं यूज की हुई, तो फिर ये क्यों बार बार मूव हो रहा है? वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। ये बच्चा जो है ना तरक्की करेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ आपको पॉइंट आउट करूँ, मुझे हो नहीं, सॉरी। ये आप देख रहे हैं, अपडेट इज कॉल्ड वंस पर फ्रेम, एक कमेंट के तौर पे लिखा हुआ है। यस सर, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और ऊपर क्या लिखा है? स्टार्ट इज कॉल्ड बिफोर द फर्स्ट फ्रेम अपडेट, ठीक है। इन दोनों कमेंट्स के अंदर एक लफ्ज आ रहा है जो एक बिल्कुल की, एब्सोल्युटली की लफ्ज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी गेम इंजन का, वो है फ्रेम का, ठीक है। और ये फ्रेम एक्चुअली मूवीज से आ रहा है या एनिमेशन से आ रहा है। मूवीज क्या होती हैं? मूविंग इमेजेस होती हैं, ठीक है। मूविंग इमेजेस का मतलब क्या है कि अगर आप जब भी आप फिल्म बना रहे होते हैं, जब भी आप अपने मोबाइल कैमरे से छोटी सी वीडियो बनाते हैं, तो क्या होता है, जितनी देर अपर्चर खुला है कैमरा बहुत सारी छोटी छोटी अलहदा तस्वीरें ले रहा है। उन अलहदा तस्वीरों को आप एक ख़ास स्पीड से चलाएं तो आपको लगता है कि कोई एक सीन है जिसके अंदर मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो वो जो हर एक इंडिविजुअल इमेज है उसको फिल्म मेकिंग की ज़बान में फ्रेम कहते हैं, और वहीं से ये टर्मिनोलॉजी गेम डेवलपमेंट में भी आ गई है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? जब भी आप प्ले दबाते हैं तो वो पूरा जो सीन जो आपको नजर आ रहा है वो एक्चुअली एक इमेज है जो कि ड्रॉ हो रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे जैसे, ठीक है। फिर एक दफा जो ड्रॉ होता है उसको हम कहते हैं वन फ्रेम। फिर एक छोटे से पॉज के बाद, जो कि वो पॉज भी आप उसकी टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं यूनिटी के अंदर, छोटे से पॉज के बाद अगला फ्रेम ड्रॉ होता है, फिर अगला फ्रेम, फिर अगला फ्रेम। अगर हर फ्रेम, एक फ्रेम और उससे अगले फ्रेम में हल्का सा डिफरेंस भी हो तो कई सारे फ्रेम्स के बाद वो डिफरेंस बहुत वाज़ेह हो जाएगा और आंख को नजर आना शुरू हो जाएगा कि कोई चीज हिल रही है। समझ आई बात? सही है। फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ आया? यस सर, ठीक है, ठीक है। और इसको मेरे पास ना इस वक्त एक बहुत स्टूपिड मसला चल रहा है, वो ये है कि आज सुबह मेरी मशीन जो है वो ख़राब हो गई है, तो मैं एक बैकअप मशीन के ऊपर से आपको ये काम करवा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे यूनिटी नहीं है और मैं सिर्फ PDF है मेरे पास।
मगर अभी आपने देखा था जब हम डिबगिंग कर रहे थे, मैंने एक दो बच्चों से काम कराया था कि प्ले करो और फौरन पॉज कर दो, और फिर मैंने कहा था कि उससे आगे वो जो एक बटन है जो जैसे कि एरो और एक बार लगा हुआ है वो दबाओ। वो बटन बहुत यूजफुल है डिबगिंग के लिए। वो बटन क्या करता है, वो कहता है कि रेगुलर जो फ्रेम्स की ड्राइंग है वो नहीं हो रही क्योंकि आपने पॉज का बटन दबाया है, मगर जब आप उस बटन पे क्लिक करते हैं तो अगला फ्रेम आ जाता है। जो इस वक्त करंट फ्रेम है वो डिस्कार्ड होगा और नया फ्रेम ड्रॉ होगा, फिर दोबारा क्लिक करेंगे, फिर नया फ्रेम, फिर तीसरा। तो आपने देखा था जिन बच्चों की टोपी गिरने का मसला था वो था कि टोपी थोड़ी सी नीचे जाती, फिर थोड़ी सी नीचे जाती, फिर थोड़ी सी, जैसे जैसे हम वो बटन दबा रहे थे। तो वो एक्चुअली आप फ्रेम बाय फ्रेम अपने इंजन को कह रहे थे कि मुझे बताओ, दिखाओ कि क्या हो रहा है। समझाई बात ये? यस सर। ठीक है। इनफैक्ट लेट मी सी, नॉट, अगर ये बात किसी को नहीं समझ आई तो प्लीज मेरे से अभी पूछें। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सर एक और क्वेश्चन ये है कि लाइक जो स्टैंडर्ड मूवीज हैं उनमें जो फ्रेम पर सेकंड होता है वो 25 फ्रेम या 30 फ्रेम पर सेकंड होता है, तो यूनिटी में भी इसी तरह कोई सीन है? हाँ वेरी गुड। मेरा ख्याल है मैं यूनिटी चलाने की कोशिश कर ही लेता हूँ इस मशीन पे, भले वो थोड़ा सा स्लो ही क्यों ना हो, बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वी शुड लुक एट इट, क्योंकि ये चीज़ें बहुत विजुअल हैं। अगर हम नहीं देखेंगे तो आप लोगों के जहन में कंफ्यूजन रह सकती है। लेट्स सी, लेट मी मेक समथिंग वेरी वेरी सिंपल। लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे क्या था, एक पुराना एक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट में लोड कर रहा हूँ। अगर लोड हो जाता है तो ज़रा बेहतर है, वरना फिर इस तरह होगा कि मैं आप में से किसी को कहूँगा कि करके दिखाए, मतलब स्क्रीन शेयर कर दें। एक्सक्यूज मी सर। जी सर स्केल सेटिंग और जो वैल्यूज हैं सर वो हम मैनुअली किया करेंगे या हमें वो कैलकुलेट करनी आनी चाहिए? यानी जिस तरह हम जिस तरह स्काई का स्प्राइट है हम उसे माउस से भी सेट कर सकते हैं और उसमें वैल्यूज भी दे सकते हैं सर। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो वैल्यूज देने वाला काम है वो इसलिए है कि आप बहुत फाइन ट्यून दे सकते हैं ना, आप कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। जबकि आप माउस से जब चेंज कर रहे होते हैं तो विजुअली तो आपको थोड़ा सा एक आसानी रहती है, मगर अगर बहुत फाइन कंट्रोल है वो आपको नहीं मिलता माउस से। ओके सर। और सर जो हमारा ग्रिड है सर यूनिटी का सर, उसे एज ए एक्स वाई प्लेन देख के कैलकुलेट करते हैं हम सर, क्योंकि जो एक स्मॉल बॉक्स है उसे 1 कंसीडर करें तो सर मैंने इस तरह बाउंड्री कैलकुलेट की थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। इट्स एन एक्स वाई ग्रिड या एक्स वाई प्लेन, और उसके ऊपर आपके आपके सारी ऑब्जेक्ट्स उसके ऊपर ही एग्जिस्ट कर रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऑफ कोर्स। ओके सर। यार मेरे पास मैं एक काम करता हूँ, मैं नया ही प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ, बेहतर है। सर अगर एरो की से हमने मूव करना हो, क्या? अगर एरो की से हमने मूव करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? एरो कीज से मूव करना हो तो इसके लिए क्या, यही सवाल एक और किसी बच्चे ने पूछा था कि हमें कैसे की कोड डॉट ए या की कोड डॉट डी जो लिखा है ना, उसके बजाय आप की कोड डॉट लेफ्ट एरो या राइट एरो ऐसा कुछ आपने कीवर्ड इस्तेमाल करना होगा। वो एग्जैक्ट कीवर्ड क्या है आप ब्राउजर खोलें, वहाँ पे गूगल से या जो भी आपका सर्च इंजन है उससे पूछ लें, वो आपको बता देगा। ठीक है। यूनिटी लोड हो रहा है तो मैं साफ कर रहा हूँ।
जितनी देर यूनिटी लोड हो रहा है, कोई और सवाल आपका? सर एक और था सर, स्क्रिप्ट में वेक्टर 3 यूज हुआ है, तो वेक्टर 2 टाइप की भी कोई चीज है मतलब कि 2D के लिए? क्योंकि जी वेक्टर 2 भी है, मगर एक कन्वेंशन सा बन गया है कि हम लोग वेक्टर 3 ज़्यादा इस्तेमाल करें, मगर इफ़ यू वांट आप वेक्टर 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर सिर्फ एक इशू है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ट्रांसफॉर्म है ना, भले 2D में भी हो तो उसमें भी पोजीशन, रोटेशन और स्केल में वेक्टर 3 इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए फिर कन्वीनियंस यही रहती है कि आप फिर वेक्टर 3 इस्तेमाल करें। यस सर, क्योंकि मैं सोच रहा था क्योंकि हमने जी तो हमने यूज ही नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं। हाँ, तो फिर वेक्टर 2 ही होना चाहिए था वहाँ पे, मतलब बिल्कुल आप वेक्टर 2 के साथ काम कर सकते थे, मगर फिर मसला क्या है कि जब आपने वापस असाइन करना है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, वो वेक्टर 3 है, तो वेक्टर 3 इक्वल टू वेक्टर 2 नहीं कर सकते। मसला समझा है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलें ये मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर लूँ। कहाँ पे स्क्रीन शेयर? ओके, सो आपको नज़र आ रहा है राइट? एक एम्प्टी सीन है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। यस सर, आ रहा नज़र। लेट मी जस्ट चेंज दिस टू फ्री एस्पेक्ट, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक 2D ऑब्जेक्ट स्प्राइट लगा देता हूँ। इसको मैं कोई सी शक्ल दे देता हूँ। ठीक है, ये एक जो मैं प्ले करता हूँ और साथ ही में इसका पॉज दबा दिया। ठीक है, अब मैं ये जो मैं इसका कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, अगला फ्रेम रेंडर हो रहा है। रेंडर का मतलब है ड्रॉ होना। ठीक है, अब इस स्प्राइट के ऊपर कोई कोड नहीं लिखा हुआ, कोई कोड अटैच नहीं है जिसकी वजह से ये हिलेगा, कोई वजह नहीं है कि अपनी जगह से हिले, इसलिए बज़ाहिर हमें लगेगा कि एक्चुअली कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअली हर दफ़ा एक नई ड्राइंग हो रही है यहाँ पे। सो मैं इसको लेट से इसके अंदर एक सस्ते तरीके से मूवमेंट डालने के लिए क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि मैं इसके साथ रिजिड बॉडी 2D अटैच कर देता हूँ ताकि ये नीचे की तरफ गिर जाए। ठीक है ना, तो मैं इसको कहता हूँ कि इसका स्केल थोड़ा कम कर देते हैं, हम इसे कह देते हैं 0.5 कर देते हैं। ठीक है, ताकि ज़रा आराम से नीचे गिरे। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और इसे कहते हैं कि चलो ठीक है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं देखना चाहूँगी एक्चुअली क्या हो रहा है, आप ये देख रहे हैं, ये y -0.33 कुछ आ रहा है। मैं अगला फ्रेम कहता हूँ, आप अगला फ्रेम ड्रॉ करो, तो एक्चुअली उसने एक नई पोजीशन पे उस स्प्राइट को ड्रॉ किया, फिर एक नई पोजीशन पे ड्रॉ किया एंड सो ऑन। सो ये जो चीज़ है नेक्स्ट फ्रेम का ड्रॉ होना, दिस इज द थिंग दैट गिव्स द इल्यूजन दैट मूवमेंट इज हैपनिंग, दैट व्हाट यू आर सीइंग इज लाइक अ फिल्म, बट इट्स नॉट। Actually, it's a lot of images that are drawn very very quickly. ठीक है, तो ये आइडिया है फ्रेम का। So you're stepping through your frames when you do this. ठीक है, ठीक है, तो ये फ्रेम का कॉन्सेप्ट था। अब जो आपका ओरिजिनल सवाल था वो तो ये था कि ये जो अपडेट के अंदर कोड लिखा है, ये तो बेसिकली जैसे लूप कर रहा हो तो ये हो रहा है, हालांकि यहाँ कोई फॉर या वाइल लूप लगा नहीं हुआ, राइट? So that's a very good observation. That means that you were working with your mind open. तो the question was कि कैसे हो रहा था, ये लूप के बगैर लूपिंग कैसे हो रही थी? So basically क्या है कि आपका गेम इंजन जहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विसेज देता है, सबसे बड़ी सर्विस वो आपको देता है, वो ओवरऑल गेम इंजन क्या कर रहा होता है, वो एक एंडलेस लूप में चल रहा होता है। एक वाइल ट्रू लगा हुआ है और वो कब तक है, बेसिकली जब तक आपने प्ले बटन दबाया हुआ है तो वो वाइल ट्रू चल रहा है। ठीक है, वाइल लूप चली जा रहा है
और उसके अंदर जितने भी आपके एक्टिव सीन के अंदर जितने भी गेम ऑब्जेक्ट्स हैं उनके साथ जितने भी लगे हुए कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर जितने भी अपडेट फंक्शंस हैं वो हर फ्रेम के अंदर कॉल होते रहते हैं। ये बात समझ आई? ये अपडेट फंक्शन जो है ये तमाम सीन के अंदर जितने भी गेम ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जितने भी अपडेट फंक्शंस हैं वो हर फ्रेम के ऊपर कॉल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसे प्ले करता हूँ और मैं नेक्स्ट फ्रेम कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एक्चुअली ये अपडेट फंक्शन हर नेक्स्ट के ऊपर कॉल हो रहा है। तो अगर ए दबा हुआ था कीबोर्ड पे तो वो उसे लेफ्ट मूव कर देगा, अगर डी दबा हुआ था तो उसे राइट मूव कर देगा, और साथ में ये भी चेक करेगा कि बाउंड्रीज ना क्रॉस हो जाए। इस तरह से लूपिंग हो रही है। इट इज़ अ लूप दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय यूनिटी। अगर आप अनरियल में काम करें, आप किसी भी और गेम इंजन में काम करें, तो वहाँ पे इसी तरह की फंक्शनैलिटी होगी, अपडेट, या ऑब्वियसली नाम बदल सकता है, मगर बेसिकली क्या होगा, हर फ्रेम के अंदर चलने वाला कोड, कोई जगह होगी जहाँ पे आप ऐसा कोड लिखें कि जहाँ जो वो कोड है वो हर फ्रेम के अंदर एग्जीक्यूट हो। ठीक है, ये बात समझ आ गई? जिसने सवाल पूछा था। यस सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अच्छा, सो ये थी कि आपने इसके साथ, हाँ, अब अगली जो चीज़ थी, जो सबसे आपका पहला वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स इन गेम डेवलपमेंट, वो है दिस ब्यूटीफुल मैजिकल थिंग दैट वी कॉल रिजिड बॉडी 2D। ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसा कंपोनेंट है, जब भी आप किसी भी गेम ऑब्जेक्ट के साथ इसे अटैच कर देते हैं, ऐड कंपोनेंट करके अटैच करते हैं, तो क्या होता है, ये वो जो भी ऑब्जेक्ट है, इट स्टार्ट्स टू गेट सम रियल लाइफ फिजिक्स बिहेवियर। ठीक है, एंड और उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना रियलिस्टिक हो या कितना अनरियलिस्टिक हो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल पहली जो चीज़ है, जो इसका बेसिक पैरामीटर है, वो ये है कि ये डायनामिक है, काइनेमेटिक है या स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है वो नहीं हिलेगा, डायनामिक का मतलब है कि वो हिलेगा, और अगर कोई चीज़ इसके अंदर आके टकराएगी तो ये उसका असर भी लेगी। काइनेमेटिक का मतलब है कि वो हिलेगा तो सही, मगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, और जब हम इसकी एक्चुअली एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ये बात ज़्यादा क्लियर होगी। बट द बेसिक थिंग इज, जी सर काइनेमेटिक मतलब इस तरह, जैसे डायनामिक इस तरह होगा ना कि अगर ऊपर से बॉल गिरी है तो उस बॉल की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकती है। बिल्कुल। काइनेमेटिक में आई गेस उस बॉल का जो है बॉल की जो फोर्स है वो अप्लाई नहीं होगी इसमें। ओके, तो ये बेसिक चीज़ ये है कि बॉडी टाइप आपने चूज़ करनी है, दैट डिटरमिन्स एवरीथिंग एल्स। फिर आप कुछ मैं चीज़ें स्किप कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि वो फिर बहुत डिटेल हो जाएगा, बट यू शुड नो अबाउट द मैस। अगर एक ऑब्जेक्ट का मैस ज़्यादा है और उसके ऊपर फोर्स लगाई जाए तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी, अगर मैस कम है और वही फोर्स लगाई जाए तो इसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। F=ma, जो हमने स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा होता है, वही ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही होती है। आपसे हम एक्सपेरिमेंटली देख भी सकते हैं कि वाकई यूनिटी इस चीज़ को सही से चलाता है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो मैं कह रहा था कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना रियलिस्टिकली आपने आप चाहते हैं कि ये कितनी रियलिस्टिक सिमुलेशन हो। तो अभी मैंने इसको 0.5 कर दिया था, अगर मैं इसे 1 कर दूं तो ये एक्चुअली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से नीचे गिरेगा, ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा बेसिकली। ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है। अगर मैं इसे बिल्कुल 0.1 कर दूं तो बहुत स्लो गिरेगा। सर अगर हम चाहें कि जैसे जैसे स्कोर बढ़ता जाए तो ये ग्रेविटी का स्केल जो है ये भी बढ़ता जाए। बिल्कुल, अगर आप चाहें कि चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से नीचे आएँ तो आप ग्रेविटी स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिविजुअल बॉल्स पे या एक्सप्लोजन्स पे या जैसे भी। तो वो फिर सर कोड में चेंज आएगा? वो कोड में चेंज आएगा, बिल्कुल। कोड के थ्रू आप कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आप मॉनिटर कर रहे होंगे कि इस वक्त क्या स्कोर हुआ है, और उसकी बेस पे आप नई इंस्टेंशिएट होने वाली गेंद के ऊपर रिजिड बॉडी का ग्रेविटी स्केल चेंज कर रहे हो, ऐसे ही ना। तो उसका सर सिंटैक्स वगैरह वो भी बता दें। हाँ, हम आते हैं। अच्छा, पहले समझ तो लेना कि चीज़ें क्या क्या हैं, कंट्रोल्स क्या क्या हमारे पास। ठीक, अच्छा, अगर आप चाहें कि ये गेंद नीचे जाने की बजाय ऊपर जाए, वो कैसे कर सकेंगे? सर नेगेटिव में वैल्यू डाल देंगे। नेगेटिव में वैल्यू डाल देंगे, बड़े तेज डाल देंगे। सो आप एक्चुअली एंटी ग्रेविटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके अंदर।
और आप इवन वेटलेसनेस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे से एग्जैक्टली 0 कर देंगे तो वो चीज़ हिलेगी नहीं अपनी जगह से, ठीक है, जैसे स्पेस में होता है, नो ग्रेविटी एट ऑल। ठीक, सही। अच्छा, इसके बाद वही बात है कि आप डिपेंड करता है कि आपने किस इलाके की, या मतलब आप एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर की फिजिक्स इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं या एक ऐसी जगह पे ऐसी जगह करना चाह रहे हैं जहाँ पे लेट्स से ग्रेविटी नहीं है, आप बिल्कुल फ्री स्पेस में है तो वहाँ पे ग्रेविटी क्लोज टू 0 होती है। अच्छा, कोलिजन डिटेक्शन ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसकी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। बेसिकली ये परफॉर्मेंस की बात है। डिस्क्रीट का मतलब है कि कुछ थोड़ी देर के बाद चेक करो कि क्या तुम किसी चीज़ से टकरा तो नहीं गए। कंटिन्यूस का मतलब है सारा वक्त या तकरीबन सारा वक्त, बेसिकली ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेक करो कि तुम किसी चीज़ से टकरा तो नहीं गए। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट आपको पता है कि निस्बतन स्लो मूविंग है, आराम से चल रहा है, तो आप अपनी ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से आप क्या करेंगे, आप प्रेफर करेंगे कि आप डिस्क्रीट ऑप्शन रखेंगे। अगर आप मेहरबानी होगी कि म्यूट कर लें। अगर वो बात करनी है तो लिख दें, अगर आपके बहुत ज़्यादा शोर है। ओके, थैंक यू। और अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है और आपको प्रिसाइसली पता होने की ज़रूरत है कब किसी चीज़ से टकराता है और किस चीज़ से टकराया है और किस पोजीशन पे टकराया है, तो फिर आप जो है कंटिन्यूअस डिटेक्शन चूज़ करेंगे। ठीक होगी बात? अच्छा, इसके अलावा आपके पास फ्रीज पोजीशन के ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर इस पर ग्रेविटी अप्लाई की हुई है, मैं इसको चला देता हूँ, ठीक है, और मैं फ़ौरन ही इसको पॉज कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं अगर इसकी फ्रीज पोजीशन वाई करूँगा और इसको अनपॉज करूँगा तो आप देख रहे हैं अब इसका वाई चेंज नहीं हो रहा। अभी ये अनपॉज है, गेम चल रही है, हर 0.02 सेकंड पे नया फ्रेम ड्रॉ हो रहा है, मगर वो चीज़ रुक गई है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके वाई एक्सिस पे फ्रीज कर दिया उसे। जैसे ही मैं इसे अनफ्रीज करता हूँ, ये मेरा ख्याल है ये डिज़ाइन चेंज अप्लाई हो चुका है। सो ये मैं डिज़ाइन टाइम पे चेंज नहीं कर सकता। सो आई लर्न समथिंग न्यू टुडे, बट नाउ इफ आई लेट इट प्ले, अब वो ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। सो sir, can you explain this again? श्योर। सो मैं ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये वही बात है कि थ्रू दिस you can have more fine-tuned control over your object. So आप कह सकते हैं कि किसी एक्सेस में उसकी पोजीशन फ्रीज हो जाए, ठीक है। वैसे तो इसके ऊपर हमने ग्रेविटी लगाई हुई है, इसका मतलब है कि जैसे ही मैं प्ले करूंगा इसने नीचे आना है। अगर मैं इसकी वाई में फ्रीज कर दूंगा तो वो रुक जाए। अच्छा सर, मतलब इस तरह के अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ बीच में गिर रही है तो अगर आप इसकी वाई इनमें आई थिंक वाई एक्सिस फ्रीज कर देंगे तो फिर लेफ्ट राइट नहीं गिरेगी, डायरेक्ट नीचे गिरेगी, इस तरह कह रहे हैं? नहीं, अगर मैं वाई एक्सिस फ्रीज कर दूंगा तो वो ऊपर नीचे नहीं जाएगा। अगर एक्स एक्सिस फ्रीज करूंगा तो वो लेफ्ट राइट नहीं जाएगा। अगर मैं दोनों फ्रीज कर दूंगा तो वो बिल्कुल नहीं हिलेगा। ठीक है सर, अगर हम 2D में काम कर रहे हैं तो हम Z को फ्रीज कर दें तो उसका तो फिर गेम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने नोटिस किया है कि यहाँ पे Z की फ्रीज करने की ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि ये रिजिड बॉडी 2D है। सर ये नीचे है तो सही। वो देखें, वो रोटेशन है, फ्रीज रोटेशन है, और रोटेशन में सिर्फ Z है, XY है ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली बिकॉज आप 2D के अंदर है, ठीक है। आई वोंट गो कि यहाँ पे फ्रीज रोटेशन को मैं कभी हम आगे बात कर लेंगे, बट राइट नाउ इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। जी बोले सर। हमें कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हमें ऑप्टिमाइज चीज करनी चाहिए। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जिस तरह बॉल गिरती है तो सर वो हम जब हमारी जो हैट है उधर तक पहुंचेगी तो हमें उसे उसकी एक वाई एक्सिस फ्रीज कर देनी चाहिए और एक्स दोनों। सर अगर हम ना करें तो वो तो कंटिन्यूसली फॉल करती जाएगी, तो सर उसका हमारे गेम पे फर्क क्या पड़ेगा सर? उसका ये फर्क पड़ेगा कि अगर जैसे जैसे गेंदें आई जा रही हैं, अब बहुत सारी गेंदें हैं, उनका जो भी इफेक्ट होना था गेम पर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्लेइंग द गेम, कि या तो आपका स्कोर बढ़ना था या नहीं बढ़ना था, वो जो फैसला होने का जब मौका खत्म हो जाता है, तो मगर वो फिर भी एज एन ऑब्जेक्ट आपके पास एग्जिस्ट कर रही है। वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, गार्बेज कलेक्शन नहीं कर रहे आप। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि एक सर्टन, फॉर एग्जांपल एक तरीका ये है कि आप कहें कि अगर किसी गेंद का वाई जो है पोजीशन डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट वाई एक खास वैल्यू से नीचे चला जाए तो उसे डिस्ट्रॉय कर दो,
ठीक है। और इस तरह का स्क्रिप्ट हर गेंद के ऊपर लगा हो, जो अपडेट के अंदर चेक कर रहा हो कि भाई तुम्हारा वाई खास हद से अगर नीचे चला जाए तो तुम्हें अपने आप को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे इसकी लॉजिक कैसे लिखनी है। ठीक, बट दैट्स द आइडिया, ताकि वो फजूल में आपके वरना यही होगा कि ओवर टाइम मशीन के ऊपर क्या होगा, मेमोरी जो है खत्म होना शुरू हो जाएगी, इतनी सारी गेंदें इकट्ठी हो जाएंगी, उनके सबके ऑर्डर्स बने हुए होंगे, इस्तेमाल नहीं हो रहे होंगे मगर तंग कर रहे होंगे। ये सर मेरा ये पॉइंट था कि सर मेमोरी लीकेज होगी कि नहीं सर, काइंड वो ऑफ मेमोरी लीक, बिल्कुल सही है। अच्छा, बॉक्स कोलाइडर 2D जो है वो दूसरा कंपोनेंट था जो कि मैं कवर करना चाह रहा था। ठीक है, अब इस वक्त अगर मैं देखूं इसको, हमारा जो लेयर है बेसिकली इट्स अ वेरी स्मॉल स्प्राइट, उसके ऊपर मैंने ये कोलाइडर लगाया है, उसने इसका इर्द गिर्द बॉक्स बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, इसको मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ इस तरह करके अगर मैं चाहूँ। इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्प्राइट अगर मैं चेंज करना चाहूँ मैं वो भी कर सकता हूँ। ये देखें, एक्स में मैं चेंज कर रहा हूँ ऑफसेट के अंदर जाके, और वाई में चेंज कर रहा हूँ, जो कि आपने ट्यूटोरियल के अंदर देखा होगा कि आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी कभी कभार होता है कि आपने एक्चुअली जो दिखता है ऑब्जेक्ट वो इतना होता है और फॉर सम रीज़न आप चाहते हैं कि उसके एक ख़ास यानी कि लेट से आप चाहते हैं कि इधर जाके या इधर जाके या इस तरह कुछ आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली उस इमेज के साथ नहीं मगर उससे थोड़ा सा लेफ्ट या राइट या नीचे वहाँ पे कोलिजन डिटेक्ट हो। ठीक है, तो बेसिकली ये वो ऑप्शंस हैं ऑफसेट वाली जहाँ से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से साइज में जब इसको ये चेंज कर रहा था तो बेसिकली ये मैं साइज का चेंज कर रहा था। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, क्लास है अगली। ओए हाँ, ठीक है, बट जस्ट क्विकली रैप अप। आपका जो बॉक्स कोलाइडर 2D है और रिजिड बॉडी 2D है, ये एक साथ काम करते हैं। कोलिजन डिटेक्शन किस मोड की होनी है वो आप रिजिड बॉडी 2D के अंदर बताते हैं, मगर जब तक आप कोलाइडर ऐड नहीं करते तो कोई कोलिजन डिटेक्शन होती नहीं है। सो यू एक्चुअली हैव टू ऐड अ बॉक्स कोलाइडर 2D एंड और किस चीज़ के साथ कोलिजन डिटेक्ट करनी है तो उस चीज़ के ऊपर भी बॉक्स कोलाइडर 2D लगाना पड़ता है, फिर जाके डिटेक्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टॉप हियर एंड आई विल जो मज़ीद मैं इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा था वो फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे और पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर, चलिए जनाब, थैंक यू। कोई सवाल हो आप चैट पे मैसेज कर दीजिएगा तो मैं देख लूँगा। सर 2-3 मिनट मिल सकते हैं सर, मुझे एक चीज विजुअली आपसे पूछनी थी सर, यानी स्क्रीनशॉट। श्योर, जो बच्चे लीव करना चाहते हैं आप लीव कर लें, क्लास यहाँ पे ऑफिशियली ओवर हो गई है, तो जिनके इंडिविजुअल सवाल है वो भी पूछ सकते हैं। जी मोहसिन, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। सर जब हो जाए तो बता दीजिएगा। हाँ जी, आ गया। सर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मैंने अपनी हैट में सर वाई कंपोनेंट ऐड किया था, तो ये ऊपर भी जा रही है और यूं नीचे भी जा रही है। सर मैंने इसकी जो अब ऊपर जो बाउंड्री है सर वो मैंने यहाँ पे एक, जिस तरह हमने राइट और लेफ्ट की है, मैंने यहाँ पे एक टॉप बाउंड्री लगाई है। ठीक है, अपने कोड वो ये है सर। ठीक है, राइट यहाँ पे होगी तो वहाँ पे आ गई। सर मेरा पॉइंट ये है कि हम बॉक्स कोलाइडर यूज करने की वजह क्या है, हम एक सोल्यूशन ये भी तो है कि हम एक कंट्रोलर में बाउंड्री लगा दें नीचे। जी बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। सर उसका बेनिफिट, हाँ उसका बेनिफिट यानी कि जब इस सिचुएशन में आप कोलाइडर इस्तेमाल कर लें या आप इस तरह से कोड के अंदर अपडेट के अंदर आप लिख लें, these are perfectly fine, but for example there are many, यानी कि आप ऐसे कर लें, ये काम आपका बिल्कुल ठीक है, कोई खास फर्क नहीं, मगर कभी कभार जो कोलाइडर्स हैं ना, they are very useful when you have irregularly shaped objects। ठीक है, and then you have many other kinds of colliders जो कि बिल्कुल शेप के ऊपर जैसे ना समा जाते हैं, और फिर आप बहुत फाइन ट्यून डिटेक्शन कर सकते हैं कि अच्छा इस हिस्से में लगा है, उस हिस्से में लगा है, और आप जबकि जो ये है टॉप बॉटम राइट लेफ्ट जो है ये बहुत आपको एक रेक्टेंगुलर सी शेप के अंदर आपको बाउंड करता है, जबकि जो दूसरी कोलाइडर्स की शेप्स हैं वो आपको अलाउ करती हैं कि आप ज़रा गुलाई में चीज़ें हैं उनके साथ टकरें खाएं तो वो भी आपको डिटेक्ट करके बता दें। बात समझ जी?
यस सर, थैंक यू। और कोई सवाल? नो, अभी नहीं है सर। ठीक है, चले जनाब। ओके जी, और कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।